स्टूडेंट, आपका मन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें रोमन लेखक टेसियस यह ईरान का एक राजवैद्य था। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? तो ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस। इनके पुस्तक हिस्टोरिका में भारत फारस संबंध का विवरण मिलता है। इनका एक पुस्तक है जिसमें भारत और फारस के संबंध के बारे में जानकारी हमें मिलता है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजदरबार में आया था। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जब युद्ध में हराया था, तब सेल्यूकस निकेटर की बेटी कॉर्नेलिया से इसने शादी कर लिया था, और इसमें 4 शर्त था, जिसमें मेगास्थनीज भी इनके राजदरबार में आए हुए थे। तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजदरबार में आया हुआ था। इसने अपनी पुस्तिका में मौर्य युगीन समाज के विषय में लिखा है। पुस्तक इंडिका है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। डायमेकस सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार का राजदरबार में आया था। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया हुआ था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखा था। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखा था। आगे चलते हैं। टॉलमी के बाद अब हम लोग का है प्लिनी। इसने पहले शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नाम का पुस्तक लिखा था। किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था? तो प्लिनी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक का लेखक कौन है, इसका जानकारी अभी तक नहीं मिल पाया है। इस पुस्तक में भारत और के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी से इसका कोई भी ये जानकारी नहीं है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है। अब आ गया हम लोग का चीनी लेखक फाहियान था। चीनी लेखक फाहियान था। यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। इसने मध्य भारत के जनता को सुखी समृद्ध बताया। भारत में 14 वर्ष तक रहा था फाहियान। भारत में यह 14 वर्ष तक फाहियान रहा था। आगे चलते हैं। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया और 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की प्राप्त किया। संयुगन जो था 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। वैनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। यह भारत में 15 वर्ष तक ठहरा। वैनसांग भारत में कितना वर्ष तक रहा था? तो 15 वर्ष तक रहा था। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि एक पुस्तक भी है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। सीयूकी जो एक पुस्तक है, उसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। अब आ रहा है आपका अरबी लेखक अलबुर्नी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबुर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है। अलबुर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका लिखा हुआ पुस्तक किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद है। इब्न बतूता, इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला है। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक वृत्तांत रहला है। अन्य लेखक तारानाथ था, एक यह तिब्बती लेखक था। इसने कंग्युतुर और तंग्युतुर नामक ग्रंथ का रचना किया था। अब मार्को पोलो, प्रशांत महासागर का नाम इसी ने रखा है, मार्को पोलो ही ने। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम किस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का नाम मिला है? तो बोगाज कोई एक अभिलेख है। बोगाज कोई अभिलेख है, एशिया माइनर 1400 ईस्वी में।
मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण होलियोडोरस के बेसन नगर गरुड़ स्तंभ से मिलता है। होलियोडोरस के बेसन नगर गरुड़ स्तंभ से मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से है। सोंगोरा अभिलेख, इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सोगोरा अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि संकट काल के लिए हम लोग को खाद्यान्न को सुरक्षित करके रखना चाहिए। स्तंभ लेख, सर्वप्रथम भारत पर हून के होने वाले आक्रमण की जानकारी इस अभिलेख से मिलता है। स्तंभ लेख से हून का आक्रमण के बारे में जानकारी। स्तंभ लेख से हून का आक्रमण, सोगोरा से खाद्यान्न का मतलब भंडारण करना। और होलियोडोरस का बेसन नगर गरुड़ स्तंभ में क्या है, तो मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिलता है। होलियोडोरस से मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिलता है। और बोगाजकोई अभिलेख में क्या है, बोगाजकोई में मित्र वरुण और इंद्र को नासत्य के नाम से जाना गया है। और स्तंभ में तो हून का आगमन। सारण अभिलेख, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है सारण अभिलेख में, एरन अभिलेख में, एरन अभिलेख माफ करना, एरन अभिलेख सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। एरन में मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकर श्रेणी की, मंदसौर अभिलेख में मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी। बुर्जहोम, बुर्जहोम कश्मीरी नवपाषिक पुरा स्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। बुर्जहोम से कश्मीरी पाषाणिक पुरा स्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। आहत सिक्का, आहत सिक्का प्राचीनतम सिक्के को कहा जाता है आहत सिक्का, प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का। और इसी को साहित्य का कासारपन कहा जाता है, और इसी को साहित्य का कासरपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेंडू से रोमन सिक्का प्राप्त हुआ था। अभिलेख और किस शासक का संबंध है, हाथी गुम्फा का कलिंगराज खारवेल से, 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 हाथी गुम्फा कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ रुद्रदमन से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। फिर ये है प्रयाग स्तंभ का समुद्रगुप्त से है। एहोल का पुलकेशिन द्वितीय, एहोल पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर मालवा, मंदसौर मालवा नरेश। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश, ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ स्कंदगुप्त, भीतरी एवं जूनागढ़ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त से, स्कंदगुप्त से। देवपारा का है बंगाल शासक विजयसेन से। देवपारा देवपारा का है बंगाल शासक विजयपाल से, बंगाल शासक विजयपाल से। एक बार रिवीजन करते हैं। देवपारा का बंगाल शासक विजयसेन से, देवपारा का बंगाल शासक विजयसेन से। भीतरी एवं जूनागढ़ स्कंदगुप्त, भीतरी एवं जूनागढ़ स्कंदगुप्त से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। मंदसौर अभिलेख मलवा नरेश यशोवर्मन से, मंदसौर। एहोल पुलकेशिन द्वितीय। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से, प्रयाग का समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से। हाथी गुम्फा का संबंध कलिंगराज, हाथी गुम्फा कलिंगराज। जूनागढ़ का रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। प्रयाग समुद्रगुप्त से। एहोल पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर मालवा से, मंदसौर मालवा से। इपिग्राफी, 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 इपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख इपिग्राफी, इपिग्राफी, इपिग्राफी
एपिग्राफी अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। नागर शैली उत्तर भारत, नागर शैली, नागर शैली, नागर शैली उत्तर भारत, नागर शैली उत्तर भारत मंदिरों की कला की शैली थी। नागर शैली उत्तर भारत की मंदिरों की कला की शैली, उत्तर भारत मंदिरों कला की शैली नागर शैली। द्रविड़ दक्षिण भारत में मंदिर कला की शैली। द्रविड़ कहाँ का था? तो दक्षिण भारत में मंदिर का शैली था। बेसर, बेसर शैली दोनों शैलियों का प्रभाव एवं पुना शैली। पंचायतन यह मंदिर रचना शैली था। पंचायतन यह मंदिर रचना शैली था। एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। नागर शैली उत्तर भारत में मंदिर का कला। द्रविड़ दक्षिण भारत, नागर उत्तर, द्रविड़ दक्षिण। बेसर, बेसर शैली दोनों शैलियों का प्रभाव था। पंचायतन यह मंदिर रचना करने का एक संबंध था। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।